दोस्तों अगर आप 90s और 80s में पैदा हुए हैं तो आप शक्तिमान को जरूर जानते होंगे, क्योंकि ये उस टाइम का वाहिद सुपर हीरो था जिसको लोग इतना पसंद किया करते थे। कहने का तो ये सिर्फ इंडिया का सुपर हीरो था क्योंकि ये इंडियन सीरियल था इसलिए, लेकिन इसके बावजूद वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल जैसे ममालिक में भी बहुत मकबूल हुआ, जो 1997 से शुरू और 2005 तक मुसलसल कामयाबियों के झंडे गाड़ते हुए चलता रहा और फिर कुछ मजबूरियों के बाइस इसको 2005 में बंद करना पड़ा। इसके कुल मिलाकर 400 से ज्यादा एपिसोड थे, जिसके अंदर हमें शक्तिमान के रूप में नजर आए मुकेश खन्ना। गीता विश्वास के किरदार में हमें देखने को मिली थी विष्णवी और सुरेंद्र पाल हमें देखने को मिले थे तमराज किल्विश के किरदार में, जिसका डायलॉग बहुत ज्यादा मशहूर हुआ, मेरा कायम रहेगा हमेशा। शक्तिमान को क्योंकि बीच में ही बंद कर दिया गया था, क्योंकि उसकी शुरुआत का तो पता था लेकिन उसके एंड का इख्तिताम का नहीं मालूम हो सका था, क्योंकि उसको बीच में ही बंद कर दिया गया था। इसीलिए कहीं भी मुकेश खन्ना कहीं जाते थे तो लोग उनसे ये सवाल जरूर पूछते थे आखिर किल्विश का क्या हुआ। उनको ये ख्याल तो आता था कि मैं इस ड्रामा सीरियल को दोबारा से शुरू करूं, बजट ना होने की वजह से वो डब्बा पैक हो गया, उनकी स्टोरी अभी तक नामुकम्मल रही। तो इसी सूरत में सोनी एंटरटेनमेंट ने देखा कि शक्तिमान की क्यूरीज बहुत ज्यादा है, लोग उसका सच में इंतजार कर रहे हैं, लोगों के सवालात होते हैं कि शक्तिमान आखिर कब आएगा। तो इसका बेड़ा उठाया सोनी टीवी ने। सोनी टीवी ने इस चीज की अनाउंसमेंट करी, काफी साल गुजर गए, 2 साल से उनकी अनाउंसमेंट है कि हम इस फिल्म के ऊपर काम कर रहे हैं। इस फिल्म के ऊपर कितना काम कर लिया गया है, इस फिल्म के ऊपर कितना काम होना बाकी है, इसके बारे में तो ऐसा हम कुछ नहीं बता सकते। लेकिन मुकेश खन्ना गाए बगाए अपने इंटरव्यूज में बताते रहते हैं, जब उनसे यह सवाल किया जाता है कि आखिर अगला शक्तिमान कौन होगा, शक्तिमान से यानी कि मुकेश खन्ना से तो कनेक्ट कर पाता हूं, लेकिन क्योंकि अब उनकी एज भी ज्यादा हो गई है और वो शक्तिमान के रूप में मेरे ख्याल से एक सुपर हीरो के रूप में वो अच्छे भी नहीं लगेंगे। एक नए सुपर हीरो की वाकई में जरूरत है, तो उसी के ऊपर काम किया जा रहा है, क्योंकि जो शक्तिमान की खुसूसियात है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन की हैं और वो कोई आम इंसान दिखाई नहीं देता। तो इसीलिए मुकेश खन्ना गाए बगाए ये कहते रहते हैं कि शक्तिमान का किरदार सिर्फ वही शख्स निभा सकता है जिसकी छवि अच्छी हो, यानी कि उसका किरदार अच्छा हो। आमिर, शाहरुख, सलमान, ऋतिक रोशन, अजय देवगन और अक्षय कुमार, इनके भी नाम काफी दफा सामने आए कि क्या ये शक्तिमान का किरदार निभा सकते हैं, तो मुकेश खन्ना ने साफ इनकार कर दिया। और मैंने ओपनली कहा था कि ना शाहरुख, ना अजय देवगन, ना अक्षय, ना टाइगर श्रॉफ कैन बिकम शक्तिमान, क्योंकि शक्तिमान एक नए तर्ज का होगा, तो ये काफी उम्रों के हैं, इनको एज शक्तिमान पसंद ना कर पाए। उनका कहना यह था कि मैं कोई एक नए हीरो को लेकर आऊंगा, तो सबसे ज्यादा जिसका नाम सामने आता है रणवीर सिंह, नो डाउट एक वेरी टैलेंटेड एक्टर है, जिस वजह से उनका नाम सामने आता रहा है। लेकिन मुकेश खन्ना की वो बात भी हमें मद्देनजर रखनी होगी जिसके अंदर वो कहते हैं कि एक अच्छी छवि वाला लड़का चाहिए होगा, और रणवीर सिंह कभी जॉनी सिंह के साथ कभी न्यूडिटी और कभी वल्गर ड्रेसेस में वो नजर आते हैं, जिस वजह से उनके कैरेक्टर के ऊपर काफी सवाल निशान उठ जाते हैं। इसमें अभी वेट करना होगा कि शक्तिमान कौन बनता है।